दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आगे बैठा करो ताकि एक एक वचन वाणी का प्रभाव हमारे आपके मन पे पड़े। और सिर्फ मन को ही सुधारना है। अन्य युगों में शरीर इंद्रियों की साधना थी, आज ये जीवात्मा का विषय जिसको किसी ने बताया नहीं। तो कलयुग में अगर संत महापुरुष न आते तो राज में आपको देखने सुनने को नहीं मिलता। वो तो जब महापुरुष आए तब ये पता चला कि जीवात्मा क्या है, जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, कैसे यहाँ पर आई, किसके द्वारा आई और यहाँ कैसे फंस गई, किसने फंसा लिया और किसमें फंसा लिया। ये सब जानकारी संत महापुरुषों ने दी। तभी तो महापुरुषों ने कहा, गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, संत नाते जगत में तुझे मता संसार। अगर संत महापुरुषों का गुण न हुआ होता इस भारत भूमि पर तो हम सब जीवात्माओं को अपने घर जाने का कभी अवसर मौका नहीं मिलता, क्योंकि कोई रास्ता बताता नहीं, किसी को रास्ता मालूम नहीं था। इसलिए सत्संग बच्चों को बड़ी सावधानी के साथ देखो, जिसने मालिक को पाया वो दीनता गरीबी में पाया। गरुड़ गुमान घमंड अर्थ में किसी ने नहीं पाया। इसलिए महापुरुषों ने संत मत के प्रेमों के लिए कहा कि दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूँ। अगर तू अपनी भलाई चाहता है, भला करना चाहता है, तो दीन गरीबी जो संत मत का कहना है इसे स्वीकार कर। जब दीनता आएगी तो हर लोग तुम्हारे पर मेहरबान हो जाएंगे। लेकिन गरुड़ गुमान घमंड कोई नहीं करता। और कलयुग में गरुड़ गुमान घमंड ही रह गया और कुछ नहीं। कोई चीज नहीं, कोई सामान नहीं है। सामान है वो दूसरे का है, उसी पर गरुड़ गुमान घमंड कर रहे हो। ये शरीर भी हमारा आपका नहीं, ये भी काल का। शरीर के लिए जो जमीन दुकान मकान बनाए ये भी काल का। जो रिश्ते नाते जोड़े पति पत्नी बाल बच्चे ये भी काल का। फिर तुम्हारा यहाँ है क्या? अभी तक हमने आपने यही नहीं समझ पाया, न कोई ये समझाने बताने वाला आया कि हमारा है क्या, हम किस लिए यहाँ आए हैं, किस काम के लिए आए, वो भी जानकारी किसी ने नहीं दी। तो संत महापुरुष समय से आए, उन्होंने जानकारी दी। ये मानव शरीर प्रभु प्राप्ति के लिए मिला, ये भगवान की प्राप्ति के लिए, और किसी काम के नहीं। क्योंकि सारे काम आप पीछे कर्मानुसार योनियों में जाके करके देख लिया। खाना खाया और बाल बच्चे पैदा किए तो आपने, तो हम सब योनियों में यही करते रहे। 4 खान 84 लाख जो योनियां बनाई, शरीर जिस्म बनाए हैं हमारे, हमें आपको कर्मानुसार उसी में बार बार भेजता रहता, जन्म मरण कराता रहता है। क्योंकि हम कोई ऐसा कर्म करते ही नहीं जो इन योनियों से निकल जाए, हमेशा के लिए भक्तन मिल जाए। वो तो काल तो वही कर्म कराएगा जिससे हमारे देश में बने रहो, हमारा शासन हुकूमत अधिकार तुम पर बना रहे, वो वैसे ही कर्म कराता। लेकिन जब दयाल आए उन्होंने कर्मों की व्यवस्था बदल दी। काल शरीर इंद्रिय वाले कर्म करके देख लिए, मन की मान के देख लिए। और जरा सदगुरु के वचनों को मानो और सदगुरु की बताई करनी पर चलो तो तुम्हारा उद्धार कल्याण हो जाएगा। ये जीवात्मा हमेशा के लिए अपने घर मुकाम मंडल में पहुंच जाएगी, फिर इसको यहाँ कभी नहीं आना। देखो कितना बड़ा काम लेके आए, लेकिन हमने आपने बिल्कुल उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। ये क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, कहाँ के लिए कहते हैं, किधर के लिए कहते हैं, कोई विचार किया ही नहीं। और सब के सब वही है। एक बार सत्य समृद्धा था सतगुरु दयाल ने दया कृपा मेहरबानी करके हमें आपको सबको सही रास्ते में लाके खड़ा किया। लेकिन काल ने ऐसा दांव चलाया कि ये बेचारे फिर वहीं चले गए सब, उसी स्वार्थ लोभ लालच में फिर चले गए। वो भी स्वार्थ लोभ लालच अपने गुरु के बने सामान में फंस गए, जाके वो आश्रम में फंस गए।
गुरुद्वारे में फंस गए, मंदिर में फंस गए, और मतलब यानी रुपया पैसा और सेवा इन्हीं में फिर फंस के रह गए। ये तो आप पहले कर ही रहे थे। जहाँ से सद्गुरु दाता दयालु ने हमारे आप पर दया कृपा मेहरबानी करके हमें आपको निकाला था और निकाल के सही रास्ते पर खड़ा किया, लेकिन हम आप फिर वहीं चले गए। फिर आने का मतलब, खड़े होने का मतलब क्या हुआ? और सम्राट दाता दयालु को इतनी मेहनत, इतना प्रचार, इतनी जानकारी देने का मतलब तो अलग है। जो हम आप तो सब वही चलेगा, सब के सब, कोई एक नहीं, और एक को नहीं 45 करोड़ को खड़ा किया। इतना बड़ा जनमत, इतनी बड़ी शिक्षा इतने इंसानों को किसी ने दी नहीं है जो बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने दिया, और हमने आपने उसकी कदर नहीं किया, कुछ नहीं समझ पाए कि इतने लोगों को जगा के खड़ा किया। ये तो एक आदमी को सुधारना मुश्किल है। तुम्हारे में कोई एक आदत गंदी पड़ जाए तुम नहीं सुधार सकते हो, जिसने करोड़ों की मति को बदल दिया और खड़ा किया रास्ते पर। लेकिन अगर उनके बच्चों को, उनकी सीख शिक्षा तालीम को हम अगर अपने अंदर बनाए रखते तो आज ये हालत नहीं होती। आज ये गुरु परिवार विघटन में नहीं होता, सब संगठन में होता, क्योंकि समृद्ध दाता दयालु बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने संगठन बनाए कि हम संगठित होकर कोई काम कर सकते। क्यों? कलयुग का नियम है, कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति। इसलिए हम सबको संगठित किया और कहा था इतना बड़ा जनमत हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं, न कोई राजनेता नेता पार्टी के पास, न किसी धार्मिक मिशन के पास। जितना जनमत मैंने मेहनत परिश्रम करके ये सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया, लेकिन समझ में तो किसी के नहीं आया। सब बिखर गए और सब उसी पुरानी निंदा आलोचना बुराई की आदत में फंस गए, जाके वही पड़े हुए सब निंदा आलोचना बुराई कर रहे। क्या गुरु ने यही पाठ पढ़ाया था? उन्होंने तो ये पाठ पढ़ाया कि 3 बातें सदैव याद रखना, न किसी की निंदा करना, न सुनना, नहीं उसके पाप पे बोझे से तुम दब जाओगे। कम खाना जिससे नींद नहीं आए और वाणी भजन में मन लगे, और भजन यानी शरीर स्वस्थ रहेगा। और सबसे बड़ी बात कही कि बर्दाश्त करना, कम खाना कहते बर्दाश्त करना। ये समय भिड़ने जुड़ने का नहीं है, क्योंकि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। काल के जीव कोई न कोई ऐसी बात कह देंगे, तुमको बुरा लगेगा, तुम फट से उनके साथ उसी तरह व्यवहार करने लगोगे, फिर तुम्हारे उनमें अंतर क्या हुआ? इसलिए कहा कहना ना बोलना कुछ, ताले जुआ पर रखना, और चुटकी का खेल अपनी चुटकी बजा दिखाना। ये काम हमें आपको करना है। किसी की तरफ देखना है, न किसी की सुनना। जब आप देख रहे हो तुम्हारे सामने निंदा आलोचना बुराई कर रहा है, तो इससे क्या मिलने वाला? ये तो सबसे घटिया किस्म का कर्म है, जिससे कुछ नहीं मिलना, कोई मतलब यानी लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। निंदा आलोचना बुराई जो करता पहले अपने मन को खराब करता, जब मन खराब हो जाता खराबी में लग जाता। जो मन से, तन से और वाणी से सब तरह से खराब होकर निंदा आलोचना बुराई कर रहा, अगर उनकी सुनोगे, उनकी तरफ देखोगे, तो तुम भी वैसे हो जाओगे। इसलिए हमें तो सच्चे साधक का साथ करना। जो साध लखावे गुरु और गुरु लखावे साध, फिर साध गुरु में भेद नहीं। जो केवल गुरु की तरफ प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, गुरु की चर्चा करता, गुरु की महिमा करता, उनके शब्दों का बखान करता है, का उसका साथ करके हम भी गुरु की तरफ चल सकते हैं, लग सकते हैं, अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से निंदा आलोचना बुराई करते, सब काल का सामान लिए बैठे, दयाल के सामान को बिल्कुल एकदम फेंक दिया उठा के, जैसे इनको इसकी जरूरत ही नहीं। और बिना दयाल के तुम कोई काम कर ही नहीं सकते। आत्मा का कोई काम काल के विधान से नहीं हो सकता। वो तो दयाल ने जो विधान बनाया कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, ये 3 रास्ते हैं। अध्यात्म के 3 स्तंभ खड़े किए और कहा सत्संग सुनोगे तो अच्छे बुरे की पहचान हो जाएगी, सत्य और झूठ की पहचान हो जाएगी, पाप पुण्य की पहचान हो जाएगी, माँ बहन बेटी बहू की पहचान हो जाएगी। इसलिए करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए।
हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। 100 किलोमीटर तक कहीं आवाज मिल जाए सत्संग की, तुम्हें सब कुछ छोड़ के चल देना चाहिए। पता नहीं कौन सा सत्य आपके काम आ जाए, आपकी रहनी गहनी को बदल दे, आपके मन की गंदी आदत को बदल दे और सही रास्ते पर चला दे। तो इसलिए सत्संग की पकड़ करनी चाहिए। वचनों की पकड़ करोगे तब काम बने। ऐसे काम तो सब सुन लेते हैं, अच्छा को भी सुनेगा, बुरा को भी सुनेगा। इस सुनने से काम नहीं चलेगा। ये हमें आपको मन को पकड़ाना है। जब मन संकल्प विकल्प करेगा, बुद्धि निश्चय से नहीं करेगी और चित्त चिंतन करेगा, तब कहीं बुद्धि निर्णय लेती है। इसलिए बिना सत्संग सत्संगत संसित कर मूला, जब कहीं संत हो अनुकूला। कहा जब कभी संत तुम्हारे अनुकूल हो जाए। आज तो यहाँ बड़ा मुश्किल है। पुत्र बेटा के अनुकूल नहीं, पत्नी पति के अनुकूल नहीं, पत्नी पति के अनुकूल नहीं, भाई भाई के अनुकूल नहीं, राजा रैयत के अनुकूल नहीं, रैयत राजा के अनुकूल नहीं, गुरु शिष्य के अनुकूल नहीं, शिष्य गुरु के अनुकूल नहीं। व्यवस्था तो ये है। तो लिखा है जब तक संत हो अनुकूला, जब संत कहीं तुम्हारे अनुकूल हो जाए, ऐसा कोई समर्थ मालिक आवे जो तुम्हारे अनुकूल, यानी तुम्हारे दुर्गुणों को, तुम्हारे पापों को कोई गणना गिनती न करे और तुमको अपने शरण में ले ले और गोद में बैठा ले और नाम दान दे दे। ऐसे समर्थ सदगुरु की जरूरत है आजकल युग के हम सब जीवों के लिए। लेकिन अभी आप अपने आप ने चुनाव ही नहीं कर पाया कि सच्चा कौन है, झूठा कौन, पूरा गुरु कौन, अधूरा कौन। पूरा किसे कहते हैं? शब्द कमाई जो में जो पूरा, उन चरणों की बन जा धुरा। गुरु वही जो शब्द सने ही और शब्द बिना दूसर नहीं सही। वही सच्चा गुरु है जो केवल शब्द की कमाई करता है। शब्द का जिसके पास भंडार खजाना है, इसी सत्य को नाम कहते। नाम का खजाना जिनके पास, ये सच्ची दौलत है। आपके काम आने वाली, आपके जीवात्मा के काम आने वाली, जीवात्मा को घर पहुंचाने में सहयोग करने वाली ऐसी कमाई हमें आपको कमाना चाहिए जो तुम्हारे साथ चले। कर लो कमाई कुछ ऐसी जो तुम्हारे साथ चले। जो शरीर इंद्रियों से हम आप कमाई करते हैं दाम की, वो तो यही रह जाएगी। चाहे तुम कितने करोड़ पैदा कर लो, तुम्हारे साथ एक नई पाई नहीं जाएगी और तुम ले भी नहीं जा सकते। क्योंकि हम आप मृत्युलोक मंडल में माँ के गर्भ से आए तो नंगे और अकेले आए थे। कुछ लेके नहीं आए, किसी को साथ लेके नहीं आए। जो कुछ यहाँ पर मिला ये काल का सामान है, वो भी किराए भाड़े पर है। जब चाहेगा तब ले लेगा। हमारा आत्मा इस किराए के सामान पर कोई अधिकार नहीं। इतनी बात भी अभी तक आज में किसी ने समझाई। न ऋषियों ने, मुनियों ने, न योगियों ने, महर्षियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानियों ने। ये बात तो किसी ने बताई ही नहीं, और बताई तो वो खुद ही नहीं जानते, तुम्हें क्या जानते। जिनको खुद नहीं मालूम है, जो बेचारे हजारों वर्ष तपस्या की जंगलों में, यानी शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, भोगों से बहुत दूर रहे, लेकिन फिर भी वही काल का सामान। क्योंकि तब से राज, तपस्या करने से राज मिलता है, और राज ये काल का सामान है। तब से राज और राज से नरका। जब राज को भोगोगे तो भोग नरक का कारण बना देगा। यहाँ जितने सामान काल ने दिए वो सब भोग के हैं, और भोग ही रोग बीमारी का कारण बनता है, और भोग ही हम तमाम जन्मों में जाने की तैयारी करते रहते हैं। ये कर्म किया, वो कर्म किया, और ये मालूम नहीं कौन सा कर्म हमें फंसाने वाला है, कौन सा कर्म यहाँ से निकालने वाला है, कि मालिक की तरफ घुमाने वाला, ले जाने वाला, पहुंचाने वाला, मिलाने वाला है। ये तो संत महापुरुषों ने जब सत्संग जारी किया तब लोगों की समझ में आया कि ये तो बात कुछ और है। हम जो काम कर रहे थे वो हमारा काम नहीं था, जिनको हम अपना समझ रहे थे वो हमारे नहीं थे, जो सामान हमने इकट्ठा किया वो हमारा नहीं है। जब शरीर नहीं है तो शरीर से संबंधित जो भी व्यवस्था आपने बनाई ये सब यही छूट जाएगी। आपके साथ केवल
जो सदगुरु ने नाम दान दिया, जो नाम की कमाई आपने की, सुबह शाम बैठकर आत्मा के घाट पर मन बुद्धि चित्त को रोककर जो कमाई की है, ये कमाई हमारे सबके साथ जाएगी। इस कमाई का भरोसा करना चाहिए, इस कमाई को कमाना चाहिए। जब मालूम हो गया कि कौन दाम की कमाई जाएगी, कि नाम की कमाई जाएगी, जब नाम की कमाई का पता चल गया और दाम की कमाई का भी पता चल जाए, जो शरीर इंद्रियों से आपने कमाया, रुपए पैसे धन सामान, ये तुम्हारा नहीं है, ये तो काल की व्यवस्था थी। उसकी व्यवस्था में रह के आपने काम किया, तो ये जो भी काम करो सब उसी का होगा। जिसकी व्यवस्था में रहोगे वो जो कुछ करोगे सब उसी का होगा। आप केवल सदुपयोग कर सकते, न ले जा सकते हो, न इसको खराब कर सकते। दुरुपयोग करोगे उसकी भी सजा देगा और ले जा नहीं सकते हो। इतना पेचीदा मामला है ये। इसलिए करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज दर रोज पर सत्संग करो, करो सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। जब करोगे, करनी करोगे, उसका फल, उसका अनुभव, एक्सपीरियंस आपको होगा। वही सच्चा है ज्ञान। इसीलिए ज्ञान अनुभव की जननी है। जब अनुभव करोगे तो ज्ञान होगा, वो सच्चा ज्ञान है। उससे कभी धोखा नहीं खा सकते, तुम्हें कोई बहका भरमा नहीं सकता। अगर सदगुरु के वचनों को सुनकर मन को पकड़ाकर कुछ कमाई की होती, कुछ अनुभव हुआ होता, कुछ दया मिली होती, तो वे स्वार्थी लोभी लालची तुमको गुरु के रास्ते से हटा नहीं सकते थे, ये तुमको बहका भरमा नहीं सकते थे। लेकिन इसका मतलब आपने कुछ किया नहीं। तो जरा महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्धाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरु प्रेमी आश्रितजन, बड़ा सौभाग्य जीव का होता है तब सत्संग में शामिल शरीक होने का मौका मिलता। आप ऐसे नहीं आए, आपने पुण्य कर्म घसीट को तुमको यहाँ पर ले आए, क्योंकि पुण्य कर्मों का यही काम है। पुण्य पुंज मिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा मिलते नहीं, और बिगैर संत महात्माओं के जीवन का असली राज समझ में नहीं आता है कि परमात्मा ने हमें आपको मनुष्य शरीर क्यों दिया। देने का मतलब क्या? पहली बात तो ये समझना चाहिए, दिया क्यों, किस काम के लिए दिया। तो यही समझना चाहिए कि प्रभु प्राप्ति के लिए दिया। लेकिन हम आप क्या कह रहे हैं? हम इन 6 कर्मों से फुर्सत नहीं पाते। आहार निद्रा भय में सुनस, खाना पीना सोना, कमाना बाल बच्चे पैदा करना, इसके सिवाय मनुष्य शरीर की कोई कीमत नहीं जाना। किसी ने जाना ही नहीं। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि नहीं जान पाए, जिनको आपने भगवान कहा, त्रेता के राम द्वापर के कृष्ण, वो भी इस नहीं समझ पाए जीवात्मा के आत्मिक कर्म को, और मतलब इतने ज्ञानी में ज्ञानी, तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव कैसे समझेंगे। हमें आपको तो समृद्धाता दयालु चाहिए, जो हमें आपको हाथ पकड़ के खड़ा कर दे और हाथ पकड़ कर घर पहुंचा दे, क्योंकि हम सब इतने कमजोर हैं, बलहीन हैं, बुद्धिहीन हैं, चरित्रहीन हैं, लिहाजा हम नहीं जा सकते, नहीं खड़े हो सकते। तो हमें तो समृद्ध सहयोग की आवश्यकता। आज समृद्धदाता दयालु बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ऐसे हमारे आपके सहयोगी बन गए कि उन्होंने आपसे कुछ नहीं पूछा कितना पाप करके आए हो, कितना गंदा खानपान करके आए हो, कितने गंदे कर्म करके आए हो, कुछ नहीं पूछा।
और शरण में ले लिया और गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। ये अमोलक धन जो गंदे पात्र में नहीं रखा जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने दे दिया। ये धीरे धीरे सत्संग सुनकर, सेवा कर कर, भजन करके अपने इस गंदे बर्तन को साफ कर लेगा। फिर हमारी ये नाम की अमोलक धन इसमें सुसज्जित हो जाएगी। करना तो ये था, लेकिन हम करेंगे कैसे? अगर करने की सामर्थ्य नहीं है तो हम किसी से दया मांगे, उसके अधीन हो जाए, उसके हुक्म आदेश का पालन करते नम्रता, दीनता, शीलता, सौम्यता, चरित्रता, निर्मलता से हम उसे प्राप्त करें। ये हमारे अंदर होना चाहिए। तो जरा महापुरुषों के 2 वचन सुन लीजिए। संसार में कोई चीज किसी से लेने की इच्छा रखते हो तो कितनी विनती प्रार्थना करते हो, बड़ी यादहीनी के साथ एकदम छोटे बन जाते हो, दीन बन जाते हो, तब आप उससे वो वस्तु प्राप्त करते हो। इसी तरह अगर आत्मा का धन चाहिए तो हमें आपको इतना नम्र होना चाहिए, इतना दीनहीन होना चाहिए और इतना मुलायम हो जाए। क्योंकि कहते कि मतलब यानी अगर कुछ लेना है तो कुछ देना सीखो। यानी जो गंदे सामान, गंदी चीज अच्छा समझकर हमने आपने इकट्ठा की, उसे अब धीरे धीरे निकालना। ऐसा महापुरुष धरती पर कभी नहीं आया। जब बाबा जी के पास लोग आए, कहने लगे कुछ दक्षिणा ले लीजिए, दक्षिणा, तो कहा तुम दे ही क्या सकते, तुम्हारे पास है ही क्या, अगर होता तो हमारे पास क्यों आते। तो कहना ऐसा करो, अगर देने की बहुत इच्छा है तो अपने गंदे पाप पर दक्षिणा में दे जाओ और जाओ आज से बैठ के भजन करना, अपनी जीवात्मा के कल्याण का काम करो। शरीर का करके देख लिया, शरीर पाप और पुण्य में तुमने फंसा के रखा, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया, इसी में सारा समय चला गया, मिला कुछ नहीं। तो पाप पुण्य दोनों बेड़ी है, ये दोनों बेड़ियां हैं, दोनों का फल भोग मृत्युलोक में है। पुण्य किया राजा महाराजे बन गए, पाप किया गरीब बन गए, इतना हो सकता। लेकिन कहो कि पुण्य करके हम इस देश से निकल जाए, हम कर्जे का भुगतान हो जाए, तो ऐसा नहीं। कहा एक काल ने दोनों सामान मेरे, पुण्य भी मेरा है क्योंकि मेरे यहाँ करते हो, मेरे द्वारा दिए शरीर से करते हो, इसलिए सब हमारा। तब कहा थी भगवान कृष्ण ने भी कहा था उद्धव से, जब वो अपना काम पूरा करके चले। देखो जो संकल्प लिया था भगवान कृष्ण ने, ऐसे संकल्प पूरा नहीं होता। कहा था मैं कृष्ण राज की स्थापना करूंगा। इस वचन को पूरा करने के लिए कितना संघर्ष यात्राएं झेलनी पड़ी कि बेचारे पैदा होने तक की जगह नहीं पाए तो जेल में पैदा हुए। देखिए आप, जेल में पैदा हुए, वहां भी रहने नहीं दिया गया। नारद ने कहा जल्दी करो, जल्दी यहाँ से निकालो उसको, नहीं मार दिया जाएगा। तो रातों रात गोकुल भिजवा दिया गया। लेकिन स्वार्थी, लोभी, लालची हमेशा पीछा किया ही करते हैं, उनका काम है। तो उसने यानी उस कंस ने पूतना को बुलाया, कहा देख पूतना, तुझे तो आशीर्वाद मिला है, तू हर स्त्री के रूप को बना लेती, जा गोकुल जा, यशोदा मैया का रूप बना ले और अपने स्तनों में जहर लगा ले और दूध पिलाकर उस बेटे कंस को मार देना, उसको मार देना कृष्ण को। और पूतना को क्या पता ये समर्थ शक्ति है कि विनाशकारी शक्ति कि चमत्कारी शक्ति है, इस काम के लिए आई कुछ नहीं मालूम। उसने पालन किया आदेश का और पहुंची तो यशोदा मैया का रूप बना लिया और कृष्ण को गोदी में यानी बैठा करके दूध पिलाने लगा। अब उसे क्या मालूम, तो बेटा समझ रही है। कृष्ण ने ऐसा दूध पिया कि स्तन से उसके प्राण खींच लिए, मर थी। जब पुत्रा मर गई तो उसको विविध्य को समझ नहीं रहा कि जिनको हम बड़ा समझते हैं उनको वो कुछ नहीं समझता। तो उसने क्या किया, क्रोध में आकर बड़े बड़े पहलवानों को, जिनको उस समय मल्ल कहा जाता था, मल्लों को बुलाया, अकासुर, बकासुर, अघासुर, लवणासुर सबको बुलाया और कहा जाओ जल्दी से
उस बच्चे को घेर के मार देना, किसी तरह बचने न पाए। फिर सब दौड़ के गए, इनको कृष्ण बालाकी दिखाई देना। अब उस शक्ति की कोई आकृति तो है नहीं, कोई आकार तो नहीं शक्ति का है। जैसे आपकी आर्टिफिशियल शक्ति बिजली कहते हो, लेकिन बिजली को किसी ने देखा है? कैसी गोरी काली ऊंची लंबी चौड़ी कैसी होती? शक्ति की कोई पहचान नहीं। और इसी तरह से उसने आदेश दिया। अब वो मल्ल पहुंचे, एकदम धावा बोल दिया कृष्ण पर, बालक समझकर। और कृष्ण ने जो मतलब अवतारी शक्ति, जो विनाशकारी शक्ति देकर भेजा गया, उसी शक्ति से सारे मल्लों को मार डाला। जब सब मर गए, खबर पहुंची, उन बच्चे ने सबको मार दिया। वह धीरे 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 ये सब जगह बात फैल गई कि भाई वो बालक नहीं है, वो कोई शक्ति है, उसके सामने जो जाता वो टिक नहीं पाता। अब आप सोचिए, ये तो काल की शक्ति थी, तब इतना काम किया, सबको डरा दिया, और तुम तो दयाल की शक्ति में हो। तुम्हारे पास दयाल की शक्ति नामदान, इसे कौन पराजित कर सकता, इन्हीं सामने कौन टिक सकता है? ये सब आपको विचार करना चाहिए था। जब वो काम उनका हो गया पूरा कृष्ण का, जिस काम के लिए आए, देखो कितनी परेशानी, कितने झगड़े झंझट निपटाने पड़े, कितनी बाधाएं अटकलें आई, लेकिन वो अपनी जगह से ही ले गए। जो काम दिया गया था उस काम को करने के लिए जब अपना सबको समझाया बुझाया, जब लोग नहीं माने, लालच भी दिया कि तुम मेरी बात मान लो तो तुम अच्छे सच्चे हो जाओगे, तुम्हें सुख शांति मिल जाएगी, तुम्हारा नाम हो जाएगा। जब इस बात को भी कृष्ण की लोग नहीं माने तो उन्होंने भेद नीति कहा कि देखो, उससे वो नहीं माने उनको ये दंड मिला, वो नहीं माने उनको नष्ट नाबूद कर दिया गया, उनका विनाश हो गया। जब ये भी जीव बात नहीं माने तब बेचारे अंततो गत्वा यानी मजबूर हो गए। समझाते समझाते यादवों को बुलाया, कहा वंशियों, मैंने तुम्हारी जाति में जन्म लिया तो जाति का समझ कर ही तुम मेरी बात मानो। तो क्या कहते देशवंशी, जा जा जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। ऐसे अपशब्द, कटु शब्द, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके कृष्ण को कितना यानी दुखी किया। उसी दुखी में बेचारे उनको जब कोई नहीं माना, कुछ नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने एक छोटी सी लीला, एक खेल, जिसको आप कहते हो महाभारत, 18 दिन की लीला करके और सबको समझा दिया और सबकी अकल ठिकाने आ गई। और वो जो नहीं 56 करोड़ वंशी सब मारे गए, सब मारे गए। तो इस कौम के बचने का इतिहास नहीं है, मिटने का इतिहास। वो ऐसे काम ही करेगा, आप क्या कर सकते हो? ये सोचना चाहिए आप। जब कृष्ण की बात उस समय के लोग नहीं माने, भगवान की बात, तो अब इंसानों की बात कैसे मान लेंगे? और जब नहीं मानेंगे, कहते विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। वो आज सब आपके सामने हो रहा। इतना तो किसी ने समझाया नहीं जितना हमारा गुरुदेव जी महाराज। 10 जुलाई 1952 से 2012 कितना समझाया, कितना जगाया, चिताया, हमने आपको होश में लाके खड़ा किया, लेकिन हमने आपने उनकी कोई बात नहीं मानी। किसी वचन को स्वीकार किया ही नहीं और अपनी मनमानी में जुटे रहे। तो कहाँ पहुंच गए हो? जहाँ खड़े थे वहीं फिर पहुंचे। क्या मिला आपको इतने दिन? इतनी भीड़ मथुरा में आपने लगाई, भीड़ से तुम्हारा कोई निर्णय लिया तुमने, या भीड़ से कोई तुम्हारा काम हुआ, या भीड़ ने तुम्हारा काम किया? अरे भीड़ से नहीं, तुमको अपने आप से निर्णय होगा, लेना होगा। हम कितना सही सच्चे रास्ते पर चल रहे, हमारे अंदर कितनी सच्चाई है, कितने अवगुण है। जब तक गुण अवगुण इनका भान अनुभव नहीं करोगे और गुणग्राही बनो और अवगुणों को निकालो, तब कहीं तुम सच्चे रास्ते पर चलने के अधिकारी बन सकोगे। इसलिए हमेशा दीनता, संत मत दीनता का मत। हंसिया से कंठ न पायो,
तीन पायो तीन रोए, हंसे खेले पीऊ मिले तो कौन सो आगल हो। जिसने मालिक को पाया आंसू गिरे आंसू गिरा। संसार के आंसू तो बहुत आपके पास है, लेकिन विरह का नहीं। संसार के आंसुओं का ये किनारा और विरह के आंसू का ये किनारा। विरह का आंसू बहुत कम। जिस दिन विरह का आंसू निकलेगा उस दिन मालिक स्वीकार कर लेगा, क्योंकि विरह और दीनता, विरह उनको प्यारी है। उनकी प्रेम को किससे प्यार है? हमारी आपकी दीनता, गरीबी और विनम्रता से। लेकिन हम सब गरुड़ गुमान घमंड में रहते, जानते कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जो है वो काल का सामान और उसी पर गुरूर कर रहे। दूसरे के सामान पर गरुड़ गुमान घमंड करना ये सबसे बड़ी अज्ञानता। जब हमको संत महापुरुषों के वचनों से पता चल गया कि हमारा यहाँ कुछ नहीं, जो है सब काल का, फिर हम घमंड करें तो किस पे करें? जब हमारा कोई सामान ही नहीं है, हमारी कोई चीज नहीं है, हम किसी का पर यानी अधिकार नहीं है, हम अपने अनुसार उसको खर्च कर नहीं सकते, रख सकते नहीं, तो अहंकार किस बात का? इसलिए दीनता धारण करो। कहा बिन रोए नहीं पाइयो साहब का दीना, बिना रोए मालिक का दर्शन नहीं होता। कबीर साहब ने कहा विरह का आंसू तो गिराना ही होगा। और विरह कब होती है? जब कोई स्थिति दूरी की बन जाती। जैसे इस समय जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने लीला की, ये हमारे अंदर विरह पैदा करने का समय है। घड़ी थी, लेकिन किसी ने विरह का आंसू नहीं गिराया। सब मतलब रोते रहे कि चले गए चले गए चले गए, शरीर के लिए रोते रहे आप। लेकिन जिसने ये कहा न मुझे सृष्टि में कोई मार सकता, न कोई धोखा दे सकता, न कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता, मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। फिर हम आप शंका में कैसे चले? कैसे शंका में आप चले गए? इसका मतलब आपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया, तभी तो आप चले गए हो। जिसने इतना बड़ा वादा किया हो, इतना बड़ा चैलेंज दिया हो, प्रतिज्ञा की हो, फिर हम शंका में कैसे चले? कहा था वो मैं गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा गोली के शिकार हो गए, वो चूक गए, लेकिन मैं चूकने वाला नहीं, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। और चाहे अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने में, तो चाहे हमको 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, इसी शरीर में मैं काम करके ही जाऊंगा। क्या इससे बड़ी और कोई प्रतिज्ञा हो सकती? या ऐसी प्रतिज्ञा इनके सिवा आज तक सृष्टि में किसी ने की है? सब तो आपको प्रमाण मिल रहे, सारी जानकारी मिल रही, फिर भी आपकी बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई कि कोई निर्णय नहीं ले पाई किसी तरह का। तो प्रेमियों, अब हमें आपको दीनता से अपना काम बनाना है। संत मत में दीनता काम आएगी, ऐंठ गुमान घमंड बिल्कुल काम नहीं है, वो तो और दूर आपको ले जाएगा। जब आया अहंकार, किया कराया सब बेकार। इसलिए अपने सतगुरु मालिक से दीनता मांगनी चाहिए। हमने दीनता और नम्रता, शीलता, सौम्यता, विनम्रता, चरित्रता हम कैसे प्राप्त करें? आप हमको ऐसी सद्बुद्धि सद्ज्ञान दो। तो क्या कहा, जरा सुन लीजिए 2 वचन कि मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, 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 मुझे निज करके अपना 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 लो गुरु। ऐसी दीनता जब धारण करोगे,
कि हमको चरणों का दास बनाना। हमें कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनना, हमें धनी मानी नहीं बनना है, हमको अपने चरणों का दास बना लीजिए। ये मेरा मन आपके चरणों में लगा है, अन्यत्र कहीं न जाए, और अपना समझकर मुझे अपना लीजिए आप। आगे क्या है कि जुगन जुगन का सोया है मनुआ, जुगन का सोया है मनुआ, जुगन जुगन का सोया ये मनुआ, जुगन जुगन का सोया ये मनुआ, वचन सुना के जगा दो गुरु, वचन सुना के जगा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना तेरे मेरा सोया हुआ मन आज से कितने युगों से सोया, भोगों में लगा लिखता पड़ा है। कहा अपने जरा परमार्थी वचन सुना के मेरे मन को जगा दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि मेरे हो मन लगे चरण में, मेरे होय मन लगे चरण में, मेरे हो मन लगे चरण में, मेरे होय मन लगे चरण में, मेरे पूरन भाग्य बढ़ा दो गुरु, मेरे पूर्ण भाग्य बना दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना जैसे आपकी मेहनत से हो जाए। हमारे मन में तो एक ताकत नहीं रही है, मैंने भोगों में सब खर्च कर दी है। आपकी मेहर दया हो जाए तो उस मन को अब चरणों में लगा लो, और किसी मान सम्मान सामान में नहीं, चरणों में लगा लो। न मुझे धनवान बनना है, न बलवान बुद्धिमान बनना है, अब हमको चरित्रवान शीलवान बनना है। इसलिए ये सब बना के मुझे अपने चरणों में लगा लो और मेरा पूरा भाग जाओ। मैं तो भागा भागा हूँ, जो आपके वचन नहीं सुन पा रहा हूँ, समझ पा नहीं रहा हूँ, आपकी युक्ति को लेकर के कमाई नहीं कर पा रहा हूँ, और आपको समर्थ मालिक मान नहीं पा रहा हूँ। आप दया करके ये सब मेरा काम करा दीजिए। आगे क्या करें? दृढ़ प्रतीत प्रीति ही लागे, दृढ़ प्रतीत प्रीत ही लागे, दृढ़ प्रतीत प्रीति ही लागे, दृढ़ प्रतीत प्रीत ही लागे, मोहि प्रेम का प्याला पिला दो गुरु, मोहे प्रेम का प्याला पिला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो। मेरे हृदय में अब भोग वासना की प्रीति न हो, भोगों से प्रीति न हो, काम करो लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष से प्रीति न हो। अपनी प्रीति की दृढ़ता मजबूती बना लो और मुझे प्रेम का प्याला पिला दीजिए, जिससे मैं प्रेम में मगन हो जाऊं और आप में रम जाऊं, आपके चरणों में लग जाऊं, आपकी दी हुई नाम कमाई में लग जाऊं। आगे क्या कह रहे हैं? एक एक वचन को देखो कैसे समझा कि रूप अनुपम लखूं तुम्हारा, रूप अनुपम लखूं तुम्हारा, रूप अनुपम
लखूं तुम्हारा। रूप ये अनुपम लखूं तुम्हारा। मोए अंतर में तरस करा दो गुरु। मुझे अंतर में दरस करा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो। तुम्हारा अनुपम अनोखा दिव्य अलौकिक रूप वो मुझे अंतर में दिखा था, ताकि रूप को देखकर ये मन फिर मगन हो जाए, अन्यत्र कहीं नहीं जाए। न किसी की देखने इच्छा, न किसी की सुनने की, न किसी से कुछ लेने देने की इच्छा रह जाए। केवल आपके प्रति अंतरदर्श पाने की इच्छा रह जाए। हम बाकी क्या करें कि घाट घाट अगमुकारा। घट घाट अगम का हारा। घट घाट अगमुकारा। घट घाट अगम का हारा। मेरा वज्र कपाट खुला दो गुरु। मेरा वज्र कपाट खुला दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो। जो असली मेरा घाट था, जहाँ बैठकर मैं सच्चाई को प्राप्त करता, वहाँ बैठकर अपने घाट की तैयारी करता, वो घाट तो छूट गया। अब इंद्रियों के घाट पर भोगों का गंदा रस लेने लगे। इतने गंदे हो गए कि हमारे बस की बात कुछ नहीं है। मेरा ये वज्र किवाड़ जो भूल भरम के किवाड़े लगे हैं, बड़े यानी मतलब कड़े मजबूत हैं, ये खुलवा दो। जैसे भूल भरम का ये दरवाजा खुला तो हम असली जगह पहुंच जाएंगे। आगे क्या कह रहे कि बार बार बिनती मेरी। बार बार बिनती मेरी। बार बार बिनती मेरी। बार बार बिनती मेरी। साथ में सूरत मिला दो गुरु। साथ में सूरती मिला दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना ऐसे बार बार विनती प्रार्थना हमारी। अब किसी भोग रात पाठ पाने की इच्छा नहीं है, न उसके लिए विनय प्रार्थना करता हूँ। अब हमारी विनय प्रार्थना ये है कि हमारी सूरत को शब्द से मिला, जो उसका आधार है, जिसको पकड़ के मृत्युलोक में आई थी, और वही आधार शब्द का आप पकड़ा दो ताकि सूरत घर चली जाए। आगे क्या कह रहे कि पूर्ण दया करो मेरे दाता। 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 अब काल से खूंट खुला दो गुरु। अब काल से खूंट खुला दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। पूर्ण समृद्धता नामी महाप्रभु, अब हमारे पर ऐसी दया करो, इस काल से छुटकारा दिला, जो इसने कर्मों के जाल में फंसा रखा, इससे छुटकारा दिला दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं
कि नैया पड़ी भंवर बीच मेरी, 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 अब की पार लगा दो गुरु, अब की पार लगा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। ऐसे मेरी नैया भवसागर में फंस गई, मैं फंसा भी नहीं जानता और निकालना भी नहीं जानता। इसलिए ऐसी दया कृपा मेहरबानी कर दो कि अब की बार ये नैया जो भवसागर में फंसी से आप निकाल दो। देखो कैसे समझा के करना और हमें उस पार कर दो, इस भवसागर के उस पार जिधर मेरा घर आपने बताया है उस घर की तरफ आप चला दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि भवसागर की धार कठिन है, 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 मेहर से पार लगा दो गुरु, मेहर से पार लगा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मैंने आज से सुना कि भवसागर बहुत कठिन है, जो मेरे बस का नहीं है उस पार निकल जाओ, क्योंकि जो गहरा भवसागर है बगैर नाम नौका के उस पार नहीं हुआ जा सकता। और आप नाम नौका लेके आए हैं, कृपा करके हमको अपनी उस नाम नौका पर बिठाकर उस पार कर दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि कोटि जन्म दुख पावत बीते, 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 दर्शन देख प्यास बुझा दो गुरु, दर्शन देख प्यास बुझा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना मेरे लो हमारे अनंत गुरु। जन्म निकल गए, लेकिन इस भवसागर को पार नहीं कर पाए। वो जन्म भवसागर में बार बार डुबकी लगा के रहने वाले थे, हमें ये मालूम नहीं था जो हम ये कर्म कर रहे हैं भवसागर में रहने वाले कि भवसागर से पार करने वाले, ये भी ज्ञान नहीं था। अब कृपा मेहर दया करके मुझे अपने दर्शन को कि जो प्यास है वो दर्शन दे के प्यास बुझा दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि शरण शरण में शरण पड़ा हूँ, शरण शरण मैं शरण पड़ा हूँ, शरण शरण में शरण पड़ा हूँ, शरण शरण मैं शरण पड़ा हूँ, मुझे शब्द का भेद करा दो गुरु, मुझे शब्द का भेद करा दो गुरु, मुझे शब्द का भेद बता दो गुरु, मुझे शब्द का भेद बता दो गुरु, मुझे चरणों का दास
बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना मैं लो आपकी शरण पड़ा हूँ, बार बार मैं कह रहा आपकी शरणागत हो गया हूँ। अब हमारे पर दया कर दीजिए कि मुझे दर्शन की जो प्यास है वो भी बुझा दो और शब्द का भेद बता दो। जो जीवात्मा का असली आधार है शब्द, उसका भेद बता के हमें शब्द पकड़ा दो। सूरत को शब्द पकड़ा दो। जब सूरत शब्द को पकड़ लेगी तो अपने घर चली जाएगी। आगे क्या करें कि काम क्रोध मद लोभ मोह में, काम क्रोध मद लोभ मोह में, काम क्रोध मद लोभ मोह से, काम क्रोध मद लोभ मोह से, मेरी जल्दी पास कटा दो गुरु। मेरी जल्दी फांस कटा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो। अहंकार मित्र डूब गया हूँ, हमारा इससे जल्दी छुटकारा करा दीजिए। मेरी बस की बात नहीं, मैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बच सकूं या उनसे अपना पीछा छुड़ा सकूं। आगे क्या करें? माया काल में अति भर माया, माया काल में अति भर माया, माया काल में अति भर माया, माया काल में अति भर माया। इनका जाल कटा दो गुरु। इनका जाल कटा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो काल गुरु। माया के देश में काल माया ने बहुत भरमाया है, बहुत अटकाया भटकाया है। अब ऐसी कृपा दया मेहरबानी कर दो कि मैं इनके जाल से अलग हो जाऊं, इनके फंदे से अलग हो जाऊं। आप ही दया कृपा कर सकते हैं, क्योंकि माया काल से किसी ने छुटकारा पाया नहीं। ये भी सत्संग में आपने बताया, जब किसी ने पाया नहीं तो हम कैसे पा सकेंगे। हम तो बहुत कमजोर हैं, बहुत गंदे हैं, भोगी विलासी। इसलिए हम सब कमजोर जीवों पर हे दयालु दाता दया कर दीजिए और इनसे छुटकारा दिला कि विषय भोग जग के दुखदाई, विषय भोग जग के दुखदाई, विषय भोग जग के दुखदाई, विषय भोग जग के दुखदाई। मेरे मन को इनसे हटा दो गुरु। मेरे मन को इनसे हटा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। जो दुख देने वाले, तकलीफ देने वाले, पकाने वाले हैं, का इनसे हमारा छुटकारा दिला दीजिए। कितना कह रहे हैं, मेरे मन को इनसे हटा दीजिए। रात दिन मन उन्हीं भोगों का चिंतन करता रहता, उसी में फंसा पड़ा है। निकलने के लिए कभी सोचता भी नहीं है, और सोचे तो इतना कमजोर हो गया निकल भी नहीं सकता। इसलिए आप शक्ति देकर, आप दया करके मेरे मन को इसे हटा दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि इंद्री 5 दिन गुण बोरे, इंद्री 5 3 गुण बोरे, इंद्रिय 5 3 गुण
तीन गुण बोरे इनका जोर हटा दो गुरु, इनका जोर हटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो पहले गुरु। 5 इंद्रियां और 3 गुण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। कहा ये कर्मेंद्रियां जो कर्म कर रही हैं, विषय भोग विकारों के कर्मों में फंसी है, और ये 3 गुण सतोगुण तमोगुण रजोगुण, इसी में हम सब फंसे पड़े हैं। आप कृपा दया करके मेरे घर से इनका जोर हटा दो, ये जोर न डाले अपना। क्या कह रहे समझाकर एक एक बच्चे को देखिए कि मन रसिया को चाट विषय की, 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 इस सात की चाट चटा दो गुरु, शब्द की चाट चटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो। मेरा मन भोगों का रसिया है और भोगों की चाट इसको लग गई। अब कृपा दया मेहरबानी करके इसको शब्द की चाट चटा दो, शब्द की तरफ आ जाए, घुमा दो, और शब्द का रस यानी ये भी पान करने लगे तो इधर से छुटकारा पाकर अपने घर की तरफ चल पड़े। आगे क्या कि जन्म जन्म दुख पावत बीते, 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 मेरा आवागमन छुड़ा दो गुरु, मेरा आवागमन छुड़ा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, चरणों का दास बना लो। जन्म मरण लेते रहते तो बहुत समय निकल गया। अब ऐसा करो मेरा ये आवागमन इससे छुटकारा दिलाता। न मैं जन्म लेना चाहता न मरना चाहता, जन्म लेके मर के बहुत देख लिया, नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते। कहते जितना समय गया सब जन्म मरण में ही चला गया। इनमें पैदा हुआ पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, जंगली जानवरों में पैदा हुआ, फिर मर गया, फिर पैदा हुआ, फिर मर गया। ये तो जन्म मरण का ऐसा उसने चक्कर बना दिया, इस चक्कर से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। आप दयालु हैं, मेहरबान कृपा करके हमको इस चक्कर से अलग कर दीजिए। क्या करें आगे कि भूल भरम और कर्म हटा कर, 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 मेरी जड़ से गांठ खुला दो गुरु, मेरी जड़ से गांठ खुला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना कहते काल ने जो लो पूर्ण गुरु। भरम का पर्दा डाल दिया, इस पर्दे को हटा दो, यानी हमारी भूल भरम दूर कर दो, और जड़ता की ममता जो हम सब पकड़े बैठे हैं, इस जड़ता की ममता से हटाकर हमें चेतन की तरफ बढ़ा दो। आगे क्या कह रहे हैं
कि सहस कमल दल ज्योति लगा कर, सहस कमल दल खा कर, सहस कमल दल ज्योति लखा कर, सहस कमल दल ज्योति लखा कर, मुझे से घंटा शंख सुना दो गुरु, मुझे घंटा शंख सुना दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। जड़ता की गांठ जैसे खुली और चेतन की तरफ चले तो पहला स्थान सहस्त्र कमल का है, निर्जर भगवान का है। कभी वहां पहुंचाकर घंटा संघ की आवाज सुना ताकि मैं समझ जाऊं अब मैं सही रास्ते से जा रहा हूं। ये पहला मुकाम जो घंटा संघ की आवाज का। आगे क्या कह कि बांक नाल हुए त्रिकुटी गढ़ पर, बांक नाल होए त्रिकुटी गढ़ पर, बांक नाल हुए त्रिकुटी गढ़ पर, बांक नाल होए त्रिकुटी गढ़ पर, मुझे गुरु का रूप दिखा दो गुरु, मुझे गुरु का रूप दिखा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो। आगे बंकनाल टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जहाँ पर तुप्ती धाम मन का स्थान है, वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। वो गुरु का नूरानी रूप अब दिखा दीजिए। ऐ जिस्मानी गुरु अब उस नूरानी गुरु से मिला दो। तुम्हारा ये रूप ने हमको जगा दिया है, सही रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया है। अब अपना वो नूरानी रूप मुझे दिखा दीजिए। आगे क्या कह रहे कि सुन शिखर का भेद जना कर, 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 मान सरोवर नहला दो गुरु, मान सरोवर नहला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो। वो जैसे जैसे आगे चलता जा रहा, हर मुकामी सुन का उसके भान अनुभव करता चला जा रहा। अब पैरा की यानी मतलब बंकनाल हुए त्रिकुटीगढ़ पर, उसके आगे सुन शिखर, उसका भेद बना दो और वहीं से मानसरोवर में स्नान करा के मेरे सारे कर्मों को मिटा दो, सारी गंदगी को हटा दो, छुड़ा दो। आगे क्या कह रहे कि मासूम है भंवर गुफा में, महासून होए भंवर गुफा में, महासून है भंवर गुफा पर, महासून होए भंवर गुफा पर, मुझे बंसी की तान सुना दो गुरु, मुझे बंसी की तान सुना दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। देखो कितना स्पष्ट परिचय दे रहे हैं, बिना पढ़ा भी पढ़ सकता है और कितना ज्ञानी हो उसमें भी ये ज्ञान आ सकता है। कितनी सरल भाषा का प्रयोग करते महापुरुष और उस अखंड देश का। कह रहे हैं कि सुन शिखर का भेद लगाकर
मुझे मानसरोवर नहला दो। फिर उसके आगे महाशून्य मैदाना, गाँव जहाँ पर बंसी की आवाज हो रही, वो आवाज सुना दीजिए, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि मैं सही रास्ते से चल रहा हूँ। आगे क्या कह रहे हैं कि सतलोक सतनाम निरख कर, सतलोक सतनाम निरख कर, सतलोक सतनाम निरख कर, सतलोक सतनाम निरख कर, मुझे भीन की ध्वनि दर्शा दो गुरु, मुझे बीन की धुन दर्शा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो एक मंडल गुरु। मुकाम की कैसे जानकारी दे कि हम किसी तरह से भ्रमित न हो जाए। अब काल की नगरी में रहने का कोई भाव न बनने पावे। कैसा समझा रहे, आगे सतलोक है जहाँ सतनाम बैठे हुए, सतनाम पुरुष बैठे हुए हैं, का उनका दर्शन और वहाँ जो बीन की आवाज आ रही उसे सुना करके हमको एकदम मंत्रमुग्ध कर दो। आगे क्या कह रहे हैं, अलग अगम का रूप दिखा कर, 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 मुझे सतगुरु धाम दिखा दो गुरु, मुझे सतगुरु धाम दिखा दो गुरु, मुझे सतगुरु धाम पहुँचा दो गुरु, मुझे सतगुरु धाम पहुँचा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे निज करके अपना लो गुरु, मुझे निज करके अपना लो गुरु। ऐसे सतलोक के आगे अलग है, अगम है, वो भी मुझे दिखा दो, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरा असली धाम का अलग अगम का रूप दिखा दे, मुझे सतगुरु धाम बचा दो। अब मेरा बसेरा सतगुरु धाम में करा दो, जो असली मेरा घर मंडल मुकाम। मैंने आपकी दया से ये सब सुना है और आपकी दया कृपा से ये सब प्राप्त कर रही हूँ। देखो सूरत कैसे कहती। इसी तरह से हम सबको भी समझना चाहिए और साधना में बैठकर इन सब का अनुभव करना चाहिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं, हम तृप्ति धाम में पहुँच पाए कि नहीं, सहज जमल कमल को मिला कि नहीं मिला। यानी ये पूरी जानकारी को दे रहे, कहाँ की किस लोक की कौन सी आवाज है, उसका नाम क्या है, वो आवाज वो किस लोक की है, लोक का नाम क्या, ये सब जानकारी आपको मिल रही। ऐसी जानकारी स्मृत मंडल में किसी सदगुरु ने भी नहीं दी थी। जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमें आपको दिया, जानकारी दी, ने हमने आपने उनकी कदर नहीं किया, उनको समझ नहीं पाए, उनको अपना बना नहीं पाए, अपना कोई काम उनसे करा नहीं पाए। हमारा सबका कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मालिक मिलने पर भी हम उनसे कोई काम ही नहीं करा पाए, कोई फरियाद प्रार्थना करके अपना कोई काम भी नहीं बना पाए, क्योंकि हमने आपने उनको पहचाना नहीं था। ये कितनी बड़ी भूल हो गई जीव से। अभी फिर भी एक मौका आपको दिया गया कि अभी जान लो, अभी सुन लो, चेत जाओ, अपने घर के चलने की तैयारी करो। अभी सहयोगी सहयोग देने के लिए तैयार है। फिर अगर ये भी समय निकल जाएगा, फिर ऐसा सुंदर अवसर हमें सबको अपने घर जाने का नहीं मिलेगा।
इसलिए के वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनना चाहिए। जब वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि हमें कहाँ जाना है, किधर जाना है, हमारा लोग, हमारा धाम, हमारा मंडल, मुकाम किस तरफ है। ये सब जानकारी सत्संग दे रहा। सत्संग की कितनी बड़ी आवश्यकता मानव जीवन में, लेकिन हम कोई आवश्यकता नहीं समझते। सुनते रहते, भूलते रहते, सुनते रहते, भूलते रहते, वचनों को भी याद नहीं रखते। अरे यही वचन तुमको हर तरफ से बचाएंगे। अभी तक तुम्हारा बचने का कोई सहारा नहीं है। सब मारे पीटे सताए जा रहे, सब बीमारी अकारी में बेचारे दुख पा रहे, लेकिन कोई छुटकारा दिलाने वाला, कोई इनसे बचाने वाला नहीं है। तो कहा अपने समृद्ध दाता दयालु को परखो, उनको देखो, निरखो, और ये समझकर यही हमारे सब कुछ, यही हमारे सारे दुख संकट को दूर करेंगे, और अब दूर करने वाला कोई नहीं रहा। ऐसा समृद्ध मालिक समझकर हम सबको उनकी शरण चरम मजबूती से पकड़नी चाहिए। जो नाम की कमाई देते हैं उसको तुरंत धारण करके सुबह शाम यानी एक एक घंटा मनुष्य मंदिर में आत्मा के घाट पर बैठकर मन बुद्धि चित्त को रोककर नाम की कमाई करनी चाहिए और अपनी घर की तैयारी को। अब ये अवसर मिला है, अभी सहयोगी सहयोग देने के लिए तैयार। अगर ये भी समय निकल गया और आप चूक गए, फिर ऐसा अवसर नहीं मिला। ऐसे गुरु मिले नहीं कबहू, काफी ऐसा समृद्ध मालिक भूमंडल पर कभी नहीं आएगा। जितने इतना बड़ा सहयोग कि हम तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको घर पहुंचाए आएंगे तभी मानेंगे। बिना तुमको घर पहुंचाए मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। मैं शरीर का अपमान नहीं करूंगा, क्योंकि मानव शरीर से ही अवतार होता। जितने अवतार आए, चाहे काल के दयाल के, सबने मनुष्य शरीर ही स्वीकार किया। इसी शरीर को अच्छा माना, वही शरीर हमें आपको मिल गया। तो हमको शरीर के नाते हमें भी अपना काम बना लेना चाहिए। यही समय की बुद्धिमानी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा लोग। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए। तो इतनी देरी आप पे खड़े होने में है, उतनी देरी पहुंचने में है। जितनी जल्दी खड़े हो जाओ और ये समझकर हमें चलना किधर। चलते तो रोज हो, लेकिन वो रास्ते तुम्हारे घर के नहीं, तुम्हारी मंजिल पाने के वो रास्ते नहीं। चलते तो आप दिन भर हो और जीवन भर चलते रहते, लेकिन अपने रास्ते पर कभी नहीं चले कि हमें आपको रास्ता मालूम नहीं था। अब तो रास्ता बताने वाले, रास्ता पर चलाने वाले, घर पहुंचाने वाले, मालिक से मिलाने वाले समृद्ध दाता आ गए, फिर भी हमने आपने उन्हें पहचान नहीं पाया। इतनी मेहनत की बाबा जी गुरुदेव जी महाराज जीवों के लिए, रात दिन कोई आराम, कोई विश्राम नहीं लिया। इतनी मेहनत की है, अब तुम उनकी मेहनत को नहीं समझ पा रहे हो जो तुम्हारे लिए मेहनत है। कोई अपने रात पाट धन दौलत मान सम्मान पाने के लिए मेहनत नहीं की। हम सब जीवों को जगाने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर लाने के लिए और खड़ा करके घर की तरफ मुखातिब करने के लिए, घर पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी मेहनत, इतना बड़ा परिश्रम, इतनी यात्राएं, कष्ट किसी ने बर्दाश्त नहीं किया जीवों की। कोई इतिहास ऐसा नहीं। ये तो बेमिसाल है, जिसकी कोई मिसाल, जिसकी कोई यानी क्षमता यहाँ पर की नहीं जा सकती। ऐसा मालिक भूमंडल पर कभी नहीं आया और तुमने उन्हीं को पहचान नहीं पाया। उन्हीं को कह रहे हो मर के चले गए, मर के चले गए। फिर ये काम करेगा कौन? कोई ऐसी इंसानी शक्ल में, कोई ऐसा विश्व में है जो कलयुग को भगा दे और सज्जू को ला दे? क्या ये काम किसी के बस का है? अरे गुरु को छोड़कर जिनके पास गए हो, कम से कम ये तो पूछो
कि तुम कलयुग को भगा सकते हो, सतयुग को ला सकते हो, तुम हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो, या तुम्हारे पास कोई नाम जहाज है जिस पर बैठा कर हमारी जीवात्मा को घर पहुंचा सकते हो? ये पूछना चाहिए। अगर आप पूछने लगो तो 2 मिनट में यानी आपको उत्तर मिल जाए, समझ में आ जाए सच्चाई क्या, हकीकत क्या है, झूठ क्या है, बनावट क्या है, दिखावट क्या, ये सब तुम्हारी समझ में आ जाए। लेकिन जब तुमने वचन को सुना ही नहीं तो प्रश्न ही क्या करोगे? प्रश्न भी आप नहीं कर पा रहे हो और सब तुम्हारे साथ हुआ वो भी भूल गए हो। अब जो हो रहा वो उसके खिलाफ हो रहा, फिर भी तुम खिलाफ में आवाज नहीं उठा सकते, तो फिर कर क्या सकते? अपने भले की बात नहीं कर सकते, अपने हित कल्याण की बात नहीं सोच सकते। कहाँ मिलेगी, किससे मिलेगी शांति मुक्ति, वो भी नहीं समझ पा रहे हो। तो कितना भारी नुकसान किया और आज भी कर रहे हो। जबकि दोबारा फिर मौका मिल गया, नहीं कोई शक्ति दोबारा मौका नहीं देती। राम ने एक बार समझाया, नहीं माने मार काट के खलियान कर। कृष्ण ने एक बार समझाया, नहीं माने तो 56 करोड़ का समाया होगी। इतिहास आपका बराबर जानकारी दिया, तो हमें आपको भी अपने कलयुग के इतिहास में जानकारी रखनी चाहिए। है कोई ऐसा धरती पर जो यानी कलयुग का इतिहास बना दे? और बाबा जी ने क्या कहा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते ने भविष्य थे सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं ऐसा इसी धरती पर ऐसा चमत्कार करूंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या ऐसी आवाज और किसी युग में किसी अवतार शक्ति ने लगाई है जैसी बाबा जयगुरु जी महाराज? और आपने उनको बिल्कुल नहीं पहचाना, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। इसलिए वचन को धारण करो तो बच जाओगे। ये वचन आपको हर तरफ से बचने बचाने के लिए सुनाए समझाए जा रहे हैं। नहीं लोगे तुम जानो तुम्हारा काम है। आगे का समय बहुत खराब, उस खराब समय से बचने का आपके पास एक ही रास्ता है, भजन। ऐसे बिन हरि भजन खगेसा मिट्टी है न जीवन केर करेसा। मनो जीवन में आने वाले जितने कष्ट मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा देवी प्रकोप दुर्घटना अकाल मौत ये प्रभु के भजन से जाएगा। और आपको तो भजन का रास्ता मिला और प्रभु नाम भी मिला, तो शंका का कोई प्रश्न ही नहीं है। जब जीवात्मा ने गर्भवास में वादा किया, वो किस नाम से वादा किया था? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के में लिखकर नाम की भी महिमा बता दी और वर्तमान समय में कौन नाम तुम्हारा काम करेगा वो भी बता दिया। और जीवात्मा ने उच्चारण किया, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करब दिन रात। क्या जीवात्मा ने हमारी आपकी जीवात्मा ने क्या वादा किया? ऐ प्रभु ऐसी कृपा दया। उसने राम से और कृष्ण से हरि नाम से नहीं प्रार्थना की, प्रभु नाम से। इसका मतलब कलयुग में प्रभु नाम आएगा, प्रभु नाम ही हमारा सब काम करेगा, हमें दुख तकलीफ आफत मुसीबत बीमारी महामारियों से बचाएगा और हमको सुरक्षित रखेगा। भगवान सबको जानकारी लिखी पड़ी रखी, लेकिन आपने न भूतकाल को देखा न वर्तमान में समझा, इसलिए हमारा भविष्य अंधकार में खड़ा। अब उसे उजाले में कौन जाए? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे।
सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय ये गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं। समय के जगह नाम जो हम सब कलयुग के जीवों को सुख शांति प्रदान करने वाला जय गुरुदेव प्रभु का नाम जो संत महात्मा फकीरों के द्वारा जगाया गया, जगाया हुआ नाम ही हमारी जीवात्मा को जगा सकता, हमारे सारे काम कर सकता। और जो सुनाए हुए नाम जो चले गए वो इतिहास पढ़कर उन नामों से अपना काम नहीं करा सकते। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव। लोगों 3 रास्ते हैं कलयुग में और 4 नीतियां रखी गई कि देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, करने को दीनता, डूबने को अभिमान। ये 4 सूत्री कार्यक्रम है। इसके अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे तो सच्ची सुख शांति पाएंगे। फिर कोई तकलीफ मुसीबत, कोई बीमारी महामारी आपको घेर नहीं सकती। लेकिन जब बरखिलाफ चलोगे तो मुसीबत में चले जाओगे। 3 आधार है, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। जब सत्संग करोगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि हमें करना क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, किसकी तरफ देखना किसकी तरफ नहीं देखना, किसको चुना किसको नहीं चुना, किसकी मानना किसकी नहीं मानना, किसकी सुनना किसकी नहीं सुनना, और क्या करना क्या नहीं करना। ये सब जानकारी सत्संगी देगा। सत्संग आपको मिलता नहीं। यहाँ तो ऐसे लोग जो 1 साल में आते हैं, उनके पास सत्संग में कैसे टिकेंगे? जब दुनियावी माहौल में हमेशा बने रहोगे, उसी के अनुसार चलते रहोगे, तो फिर ये सत्संग के रास्ता आपका छूट जाएगा। वचन भी आप भूल जाओगे तो फिर बचने का कहीं से तुम्हारा कोई साधन नहीं बनेगा। इसलिए कहा कि भाई बरस दिवस, अरे भाई रोज सत्संग करो, नहीं मिले तो सप्ताह में, उससे नहीं 1 पखवाड़े में, फिर 1 महीने में, इसके बाद 3 महीने में, 6 महीने में और साल में तो जरूर करो। बरस दिवस नहीं कर सके ताको लागे दोष। जो साल में 1 बार भी सत्संग में शामिल शरीक नहीं हो पाता उसको तो दोष लगता है। और यहाँ 2-2 साल निकल जाते, लोग दर्शन नहीं देते, आप आते ही नहीं हो, फिर आपको ये सब कैसे मिलेगा? आगे आने वाली मुसीबतों से, बीमारी महामारियों से हम आप अपने आप को कैसे बचा सके? इसलिए नित्य सत्संग, ये पूरा प्रसारण ये रोज जा रहा उधर देश में, ये सब सुने, सब चेते, सब समझे, सब अपनी तरफ चल पड़े तो एक सुख शांति का रास्ता मिल जाए और सच्चे समाज का निर्माण हो जाए। काम तो यही होना, सच्चे समाज का निर्माण किया। और सच्चे समाज का निर्माण, कोई झूठ बोलने वाले, कोई व्यभिचार कुचार करने वाले, कोई वादा खिलाफी करने वाले, कोई गंदा खान पान गंदे करने वाले थोड़ी कर पाएंगे। यही तो आपको विचार करना चाहिए। हमारी धार्मिक धारा, भारत का परिवर्तन सच्चे अच्छे ईमानदार चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी से ही हुआ और होगा, और लोभी लाचियों से नहीं होगा। आपने तो देख लिया 70 साल की आजादी में आपने सब कुछ खर्च कर डाला। यहाँ तक जो यानी पूर्वजों से विरासत के रूप में जो सच्चाई ईमानदारी मिली वो भी हमने आपने खो दी, वो भी आपने खो दी। अब आपके पास कुछ नहीं बचा, फिर तुम बचोगे कैसे? आगे आने वाली भारी मुसीबतों का सामना कैसे करो? इतनी बड़ी ऐसी लाइलाज बीमारियां जिसको बाबा जी ने 40 वर्ष पहले से बता रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी, घर घर में लाशें पड़ी रहेंगी, उठाने वाले मिले न यार, जमाना बदलेगा। बाबा जी की बात को लोगों ने हंसी मजाक माना और इसीलिए जो हंसा वो फंसा, ये सब के सब फंस गए। अब इनके बस की बात नहीं कि निकल सके या तुम्हें निकाल सके। जो खुद ही फंसा है
वो तुम्हें कैसे निकालेगा? वो तो निकालने वाला जो सारे फसाव से अलग थलग बैठा, सबको समझ चुका है, सबको जान गया है, और सबकी शक्ति ताकत जिसकी मुट्ठी में है वो सब कुछ करके दिखा देगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो आज ये आवाज नैमिषारण्य की तपोभूमि से लग रही है वो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। सबका बाड़ी विराम हो गया, क्योंकि जितना कहा सब झूठ था, जो बोले सब झूठ, चाहे कोई नेता हो चाहे महात्मा हो, जो कुछ लोगों ने कहा वो सब झूठ निकला। और बाबा जी ने पहले ही कह दिया, ऐ भविष्य वक्ताओं, तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना, आगे परिवर्तन का वक्त है। जो परिवर्तन करने आया वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा, तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। तो वो सबकी रुकी पड़ी, किसी की सिद्ध नहीं होने दी गई। फिर भी आप नहीं समझ पाते हो, जो सबकी भविष्यवाणियों को रोक सकता है, अपनी व्यवस्था बनाकर काम करा सकता, वो समय का कितना महापुरुष, कितना बड़ा महान है, कितना बड़ा शक्तिमान है। लेकिन निर्णय कोई नहीं ले पा रहा। मुसीबतें आपका पीछा किए हुए, आपत्ति बीमारी आपका पीछा किए हुए, तुम इनसे छुटकारा कैसे पाओगे? तो इस पर तो विचार करना ही चाहिए, लेकिन कोई नहीं। क्यों? जब जैसी हो तबता तब तैसी मति होए, काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। जो तुमने किया और काल ने जो रेखा खींची है, उस रेखा के बाहर आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हो, क्योंकि काल के अधीन हो। आज भी काल और दयाल के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही, कोई दे भी नहीं रहा कि काल क्या काम करेगा और दयाल का काम करेगा। काम काल का काम तो रातों दिन देख रहे हो, रो रहे, चिल्ला रहे हो, परेशान। ये बीमारी, महामारी, ये लड़ाई झगड़ा, ये दर्दी प्रकोप, दुर्घटना, ये खून खराबा, ये काल का काम है। काल के काम हो रहे, दयाल के काम की तरफ कोई दृष्टि नहीं डाल पा रहा, उनके बारे में कोई बुद्धि से सोच भी नहीं पा रहा कि दयाल का काम हमारी रक्षा हिफाजत करेगा कि काल का काम करेगा। काल के काम का तमाशा आप देख रहे, सब परेशान हो, सब रो रहे, किसी को सच्ची सुख शांति नहीं मिली। चाहे राजा हो चाहे रैयत हो, सब बेचारे परेशान है। तो तुम सबको यानी बैठ करके समाधान लेना चाहिए कि आखिरकार इन मुसीबत आपत्तियों का, बीमारी महामारियों का कोई निदान, कोई विकल्प है कि नहीं है। लेकिन कोई नहीं कुछ कर रहा। अगर जैसे किसी को जरूरत नहीं, या तो इनको मालूम नहीं है, क्या करेंगे? जो किया वही तो अनुभव है। तुमने काल का काम किया है, काल की व्यवस्था में रहे हो, राजा बन गए, धनी मानी, ये सब कुछ हो गया, लेकिन दयाल का जो सुख शांति का संदेश वो तो आपने सुना ही नहीं। और बाबा जी 10 जुलाई 1952 से दे रहे, उधर 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के सबको जगाया, सबको संदेश दिया, आगे आने वाले समय की जानकारी दी, बीमारी महामारियों के बारे में सब पूरी जानकारी दी कि अभी बीमारी कहाँ जो आगे आ रही। अगर हिंदुस्तान की धार्मिक दया जो भगवान राम की है, कृष्ण की कर्म भूमि है, संतों की योग भूमि है, अगर इस धरती पर से ये हिंसाएं, हत्याएं न बंद कराई गई और इनका मुर्दा मांस खिलाना बेचना ये बंद न किया गया, और बुद्धि नाश नशा शराब का प्रयोग जिसको पी लेने से बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी की फर्क पहचान समाप्त हो जाती है, अगर ये बंद न किया गया तो आगे भारी मुसीबत आ जाएगी, भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बहुत पहले कहा था, लेकिन आपने उनकी बात सुनी था। एक बार फिर दया हो गई, चलो इनको भूले भटके लोगों को फिर से हमारे बच्चों की जानकारी दे दो। मैंने 9 वर्ष राष्ट्रीय मंच लगाकर उनके बच्चों की जानकारी दी। ऐसा नहीं है, और अपनी इच्छा से नहीं, शासन प्रशासन से परमिशन लेकर उनको शामिल करके मैं ये संत महापुरुषों का दिव्य अलौकिक विलक्षण संदेश जो सबके हित का, भले कल्याण का है, मैं सुनाने जा रहा हूँ।
और आपसे परमिशन लेना ये काम अच्छा है कि नहीं। परमिशन तो दे दिया लेकिन आया कोई नहीं, देखने कोई नहीं आया। तो मेरे पास तो तुम्हारा रिकॉर्ड है ही, मैंने तो फाइल बना के रखी कि कितने कार्यक्रम किए और सबको परमिशन सबसे लिया और पूछा और उस क्षेत्र में सारी जनता को बुलाया, ग्रामवासियों को उनको भोजन दिया, महाप्रसाद खिलाया और वहाँ उनकी कुंवारी कन्याओं को मैंने बरकत दी और प्रसाद दिया, जो हिंदुस्तान में आज तक किसी ने किया नहीं है। इसको क्यों नहीं करते? ये सब निंदा चुगली में जुटे पड़े। ये जो अच्छा सच्चा समाज हित हित मानव हित जो कार्य हो रहा इसके बारे में कुछ नहीं कहते। अरे भाई, शासन प्रशासन को चाहिए कि अच्छे काम का विचार हो, अच्छी बातों का हो, और निंदा आलोचना करने वालों इन पर कोई नियम नहीं लागू, कोई कानून तुम्हारा नहीं लागू, तो फिर ये सच्चे अच्छे लोग कैसे बनेंगे? जब निंदा आलोचना बुराई को नहीं रोका जाएगा, इन पर नहीं पाबंदी लगाई जाएगी, तो सच्चे अच्छे समाज का निर्माण कैसे होगा? आप सब दोषी हैं, इसलिए विचार करो। इस काम के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। अब बिगुल बच गया है, अब बिगुल तो बच गया है, लेकिन बिगुल को सुनने वाले कितने लोग हैं? सुनकर समझने वाले, समझकर अपने जीवन में अपनाने वाले और लाभ प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं? ये भी तो विचार करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में जहाँ लोग 10 आदमी एक जगह नहीं बैठ सकते, कहते बीमारी आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। यहाँ पे कितने लोग कुछ गिन सकता? बिना कार्यक्रम के कार्यक्रम, बिना बुलाए इतने आ गए, अगर बुला दिया जाए तो कितने आ जाए? इस पर विचार करो। और यहाँ कोई बीमारी देखो नहीं, जहाँ पर मानवीय खान पान, मानवीय विचारधारा, मानवीय सोच और मानवीय कर्म, वहाँ पर कोई बीमारी नहीं आती। बीमारी आती है गंदे खान पान, गंदी संग सोबत, गंदे कर्मों से। उसके लिए तो कोई अभियान नहीं चलाया। जब आपने अभियान चलाया स्वच्छता का कि गंदगी ही बीमारी ले आएगी, गंदगी ही परेशानी पैदा कर देगी, जब आपने प्रचार कराया, फिर ये गंदा खान पान बंद करना, इसका प्रचार क्यों नहीं कराया? सच्ची तो गंदगी यही है। अरे घर में झाड़ू लगाओगे लेकिन शराब पी के आओगे, पलटी कर दोगे, तो तुम गंदा कर रहे हो कि झाड़ू लगा रहे हो? मतलब क्या है? गंदगी जिससे फैलती है, गंदगी जिससे तैयार होती है, वो गंदा खान पान जब तक भारत देश से नहीं हटाया जाएगा, कोई सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान तुम्हारा सफल नहीं हो सकता। वो तो पहले गंदा खान पान बंद कराओ, जिसके कारण गंदगी आती, वो रास्ता बंद करा दो। वो तो रास्ते आपने खोल दिए और स्वच्छता का अभियान चला दिया। देखो कैसी उल्टी बत्ती। यही तो सोचना समझना चाहिए इन लोगों को। जब तक खान पान गंदा होगा, यह स्वच्छता अभियान आपका सफल नहीं होगा। सर्वप्रथम तो गंदे खान पान को हटा दो, गंदी संशोधन में बंद कर दो, गंदे कर्मों को हटा के सच्चे कर्म सिखा दो या सिखाने की शिक्षा का प्रचार प्रसार करा दो, तो देश सुख शांतिमय हो जाएगा। वैसे कुछ नहीं हो सकता। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए सेवा। देखो, जो जाने वाले हो मैं उनसे अभी मिलूंगा, शाम को तो मिलूंगा ही, लेकिन जो जाने वाले वो अभी मिले। धीरे धीरे भीड़ कम होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो चीज मिलनी चाहिए मिल गई। शाम को आपने भंडारे में प्रसाद पाया और सुबह आपने भजन किया और फिर आपको सत्संग मिल गया। अब जो छोटी मोटी यहाँ सेवाएं हैं वो करके घर चले जाओ, तुम्हारा पूरा हो गया। अरे भाई, 10 दिन का काम एक ही दिन में पूरा करा दिया जाए, इससे सरल क्या हो सकता? और तुम जाओगे तो घर के और लोग आ जाएंगे, इस तरह सभी लोग आ जाओगे और सबको सही रास्ता और रास्ते का ज्ञान मिल जाएगा। इसलिए जो जाने वाले हैं
वो लाइन लगा देंगे। मैं अभी उनसे मिल लूंगा और शाम को तो सबसे मिलता हूँ। आप बराबर देखते हो। तो भीड़ तो अभी तो कार्यक्रम बहुत दूर है गुरु पूर्णिमा का। पूर्णिमा का काम तो भी कार्यक्रम बहुत दूर है, लेकिन देख लिए महीनों से पहले लोग अभी कितने आएंगे देखते जाएंगे। अब तो बाधाएं हटी है धीरे धीरे सब, क्योंकि घर में बैठे बेचारे कितने दिन से इंतजार कर रहे हैं कि सत्संग नहीं मिला, दर्शन नहीं हुआ और प्रसाद नहीं मिला। ये सब लोगों के अंदर इच्छा उठी, कभी तो यहाँ आए इतने लोग। यहाँ पर कोई अनैतिक कार्य का भाषण नहीं होता, न मैं करता हूँ न करने की शिक्षा देता हूँ। जो राष्ट्र हित को नहीं जानता है वो राष्ट्र भक्त कभी नहीं हो सकता। जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करेगा वो राष्ट्र भक्त कभी नहीं हो सकता। मैंने कोई तोड़ फोड़ आंदोलन, धरना, घेराव, रैली फैली का संदेश कभी नहीं दिया, न चाहता हूँ, न करवाता हूँ, न करने का आदेश देता हूँ। मेरे यहाँ कोई काम नहीं, क्योंकि जब मैं राष्ट्रभक्ति की बात बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला या कराने वाला कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। और यहाँ तो सब राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग ही हो रहा। देखिए कि जो जितना ज्यादा राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करे उसको उतना बड़ा और अच्छा माना जा रहा। तो तुम्हारी मानसिकता खराब, तो मैं क्या करूँ? मैं तो सब तरफ से आपको बचाने का प्रयास करता हूँ कि सब लोग बच जाओ और सब लोग मानो जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाए, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता। ये प्रभु परमात्मा की कृपा से एक बार ये अवसर मानव शरीर का मिल गया तो उसके कामयाबी हासिल करो। जय गुरुदेव। अब आप मिलने वाले लाइन लगाए, बाकी चलो उस खेत। ये खेत क्या है? ये तुम्हारी कार्यशाला, ये कार्यशाला आपकी। इसमें वो कार्य करो कि तुम्हारी बीमारी चली जाए और तुम्हारी सेवा से जो व्यवस्था बने आगे उससे लाखों लोग लाभ उठाएं। ये आपकी परमार्थी सेवा है, इसे परमार्थी सेवा कहते। जब ये जमीन को तैयार करोगे तभी तो फसल होगी। तैयार तुम कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा फसल होगी, वो फसल भंडारों में भोजन का काम करेगी और लाखों लोग उसका प्रयोग करेंगे तो लाभ आपके खाते में आएगा, क्योंकि जमीन आपने बनाई। इसलिए ये मिट्टी मत समझो, ये शरीर भी एक दिन मिट्टी हो जाएगा। शरीर को मिट्टी में मिल जाने के पहले अगर मिट्टी से हमारा कोई परमार्थ बन जाए, इससे सरल युक्ति और कौन हो सकती। लेकिन आप आती नहीं समझते और आपके लिए खेतों की बुराई करो। ये खाद जो पड़ी मिल जाए सब और आपको सेवा मिल जाए। नहीं आप बैठे बैठे यहाँ क्या सेवा करेंगे? बैठे बैठे समय भी नहीं करेगा। जहाँ बैठोगे वह पुराना स्वभाव मन का निंदा, आलोचना, बुराई, आप उसी में फंस जाओगे। इसलिए किसी बुरे काम में न फंसे, बुरी तरफ मन न जाए। इसलिए कोई न कोई सेवा का आधार रखा जाता। तो इसलिए आप इसे अपना आधार समझो। तुम्हें ये मिट्टी से मतलब नहीं है, तुमको सेवा से मतलब। चाहे सेवा मिट्टी उठाने की हो या मिट्टी पलटने की हो या मिट्टी डालने की हो, ये सब सेवा ही है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। ये मिट्टी वो मिट्टी है जिससे लाखों लोग भोजन पाएंगे। कितना बड़ा लाभ आपको मिलेगा, बात को समझा करेगा। आप बाकी लोग चले देखो, फावड़ा दरिया अगर लो तो वही रख दो, जहाँ से उठाओ वही रख दो, और एक आदमी जिम्मेदार वहाँ खड़ा रहेगा, देखेगा कितनी दरिया फावड़े आए, वो सब पूरे हैं कि नहीं, गिन करके तब आप स्टोर में पहुँचाओगे। ये जिम्मेदारियाँ जगह जगह रख दो। ये बल्लियाँ जहाँ पड़ी हैं वहाँ 2 आदमी नियुक्त कर दो, उनकी ड्यूटी लगा दो कि बल्ली ये उठ के कहाँ जा रही। देखो रास्ते में इधर उधर तो नहीं हो जाती, क्योंकि आपको मालूम नहीं है यहाँ सब तरह के लोग आए, सब सत्संगी नहीं है। अभी तो सत्संगी बनाए जा रहे और तुम कहते हो सत्संगी। अगर सत्संगी होता क्या गुरु दरबार छोड़ता, अपने गुरु को छोड़ता और गुरु की बदनामी करता और गुरु पर कलंक लगाता? इतना तो आपको समझ नहीं आता है।
बाबा जी ने कहा कि मतलब सत्संगी बनाए जा रहे। हमने आपने कहा नहीं नहीं, हमारे गांव में हमारे जिले तहसील ब्लॉक में इतने कहा अच्छा। और एक छोटा सा खेल खेला, छोटी सी लीला की, सब पता चल गया कि सत्संगी कितने, सब के सब एकदम मैदान छोड़ कर ही भागे। गुरु के दरबार को छोड़कर, शरण चरण को छोड़कर सब भाग गए। किसी को विश्वास गुरु पर नहीं हुआ। जब विश्वास नहीं, बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। इससे भक्त क्यों बची? क्या तुमसे लिया गया? तुम्हारी कोई परीक्षा भी नहीं ली गई। अगर अन्य संतों गुरुओं के वहां अगर परीक्षा ली जाती, कोई नहीं करता। तुम बिना परीक्षा के फेल हो गए। अरे परीक्षा देके फेल होता, तुम बिना परीक्षा के फेल हो गए। इसलिए गुरु ने परीक्षा तो अपनी दी कि जब वो 40 लोग आश्रम पर रहने वाले, उनसे कहा बाबा जी ने कि बच्चा तुम घर जाओ, भजन करो, तुम्हारा रहने यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ लाखों लोगों का अन्न आता है। उस अन्न को खा के न तुमने कोई सेवा की, न सेवा दी, न कोई भजन किया, तुम्हारे पर दोष लग गया है। इसलिए दोष के मिटाने के लिए तुम सब लोग घर जाओ, भजन करो। कोई नहीं गया। तुम्हारा फिर कहा अरे भाई चले जाओ, एक VIP गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम घर चले जाओ, भजन करो। कोई नहीं गया। बल्कि क्या कहा, गुरु को आदेश, गुरु का आदेश नहीं माना, गुरु को आदेश दे रहे, इतने सालों से हम तुम्हारे साथ रह रहे, अब हम कहाँ जाए? ऐसा करें, आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। कहा ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। कहा तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। उसका अर्थ क्या निकाला कि बाबा जी ने कहा था मैं मर के चला जाऊंगा। ये जोड़ लिया उसने। अरे कहा अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा, क्योंकि आदेश अगर तुम नहीं मानोगे, मैं अपना आदेश लेकर खुद ही चला जाऊंगा और समय पर आऊंगा, अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, सारी जानकारी दूंगा, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाओ। और रविदास जी ने कहा था संगम भेष में वो विचरेगा, उसका अनोखा भेष होगा। तो तुम क्योंकि तुम भेष को ही सब कुछ जानते हो, तो छंदम भेष में जब वो विचरेगा, विचित्र वेशभूषा में, तो तुम कैसे पहचान पाओगे? भारत में अवतारी होगा, जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। और सबसे बड़ी बात क्या लिखी, वो दिव्य शक्ति, वो अलौकिक विलक्षण महापुरुष जीते जी कई बार मरेगा, चंदम भेष में वो विचरेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर तो ही घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। रविदास जी ने क्या कहा, सैकड़ों वर्ष पहले मीराबाई के गुरु थे, जब आए तो उन्होंने ये भविष्यवाणी में कहा था, ऐसा एक दिव्य अलौकिक विलक्षण महापुरुष धरती पर भूमंडल पर आ रहा है, उसका ये सब काम होगा। और जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी कड़ी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में ये छिपेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा, कोई नहीं बचेगा। बाबा जी ने कहा था, मैंने ऐसा जाल बना के रखा कि छोटी बड़ी मछली कोई बचेगी नहीं तो फंसेगी। जिसने संगत का अन्न खाया और प्रेमियों की सेवाओं का दुरुपयोग किया, कल कोई ऐसा नहीं तो बच के निकले। मेरे पास ऐसी योजना है, मैं सबको पकड़ लूंगा। तो आपको तो सोचना चाहिए। आगे कहा, यानी रविदास जी ने, इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा अति प्रलंकारी, जो होगा भारी संहारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा
देखिए, कहा दुनिया का कार्यालय होगा, ये सब भारत में होगा। न्यायपालिका जो अमेरिका में है वो भारत में आएगी, यही पर न्याय होगा। तो सारा विश्व जिस न्याय नीति को स्वीकार करेगा, अरे बहुत बड़ा परिवर्तन है, छोटा मोटा नहीं है। ये तो रविदास जी की भविष्यवाणी है, लेकिन जो करने आया है उसकी क्रिया, उसकी भूमिका, व्यवस्था क्या, वो तो कोई नहीं समझ पाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब लोग चलिए अपनी अपनी सेवा। यहाँ आए हो तो इस शरीर को मांझो, बहुत इससे पाप हो गए, बहुत बुरे कर्म, बुरे खान पान हो गए, उनकी सफाई, ये मिट्टी है, इससे मांझो, आप धोइए और तुम्हारे पाप हल्के हो जाएंगे। और जो तुम ये परिश्रम सब कर रहे हो, इससे जो फसल तैयार होगी वो भंडारे में जाएगी। कितने लाख लोग आगे आने वाले उस भंडारे में रोटी खाएंगे, और रोटी का लाभ तुमको मिलेगा, क्योंकि भूमि आपने तैयार की। बात तो तैयारी की होती। अब आप लोग चलिए। फिर वो मैंने कहा कि छोटे बच्चों को मत खाओ, तो अगर सुरक्षा नहीं रख सकते हो आप मत खाइए, सुरक्षा रख सकते हो ले आइए, मैं मना थोड़ी करता हूँ। तुम बाकी हमारी नहीं समझ पाते हो, इधर से झूठा प्रचार करने लगते हो। आप जब संभाल नहीं कर पा रहे तो उनको मत लाओ, क्योंकि यहाँ फसल में बहुत नुकसान होता। ये फसल भी आपकी, उन बच्चों को क्या मालूम, अभी छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं तो उनकी अंतियां पत्तियां तोड़ डालते, तो फिर ये खुराक पौधा किससे लेगा? बात को समझा करो। और संस्कार की बात जो है, तुम जानते नहीं संस्कार कितने वर्ष में पड़ता है। जब 12 साल का बच्चा हो जाता तब वो संस्कार पड़ता है, संस्कार का असर होता है, इसलिए 12 साल का बच्चा भी भजन कर सकता है, उन पर संस्कार लागू होता। जानते हो तो कुछ नहीं हो, तब झूठा मूठा प्रचार शुरू कर देते। तुम्हें क्या मालूम इसके बारे में? ये संस्कार किन पर पड़ता है? संस्कार लेने और पाने का अधिकार कितनी उम्र वालों को होता। जय गुरुदेव। लेकिन जो निंदा आलोचना बुराई करते उनका विषय नहीं है, वो कुछ न कुछ गंदगी टटोला ही करते। जैसे आपने गुजर एक कीड़ा होता है, वो हमेशा किसी पर जहाँ होगी वहीं पर कोई, जहाँ गोबर पड़ा होगा वहीं पर उसकी प्रवृत्ति है गंदगी इकट्ठा करने की, और गंदगी उसका भोजन है। इसलिए आप गुणग्राही बनो, अवगुणग्राही मत बनो। आप दूसरों की प्रशंसा और अपना काम करके दिखाओ तो प्रशंसनीय हो जाओगे। किसी की निंदा आलोचना करके तुम महान नहीं बन सकते, तुम्हें कोई महान नहीं करेगा। जब तुम निंदा आलोचना बुराई कर रहे हो तो सब देख रहे हैं, तुम्हारा काम क्या, तुम्हें महान कैसे कहा जाए? अच्छा बनने के लिए अच्छे काम करो, सच्चा बनने के लिए सच्चे काम करो, चरित्रवान बनने के लिए चरित्रवान रहकर अपनी चरित्रा का परिचय दो, तब लोग तुमको चरित्रवान मानेंगे। इसलिए अच्छाई की तरफ चलो, बुराइयों को छोड़ो, अपना रास्ता बुराइयों का जो है वो साफ करो, सच्चाई अच्छाई का बनाओ और चल पड़ो, तो धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जो हिंदुस्तान में कहीं, इसकी जरूरत ही नहीं समझती। इसमें भी वो गंदगी टटोला करती है। अरे गंदगी को तो छिपाया जाता है, गंदगी पर पर्दा डाला जाता है कि गंदगी को खोला जाता है। ये भी तो ये नहीं समझ पाए अभी तक। इतना सत्संग सुनने के बाद तो इन्होंने लिया ही क्या? वही गंदगी सुनी और गंदगी पकड़ी और गंदगी का प्रसारण करने लगे, तो जीवन भर गंदे ही तो बने रहो। तो स्वच्छ साफ बनने का तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हारी मानसिकता भी वो नहीं, इसलिए गुणग्राही बनो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम
किसका? प्रभु का प्यारा नाम। वो किसी की बुराई और गलती करने का हमको अधिकार नहीं, ये हमारा मानव अधिकार नहीं है, क्योंकि संत महापुरुषों ने इसे निषेध किया कि 3 बातें सदैव याद रखो। अगर संत मत में चलना है, संत मत का लाभ प्राप्त करना है, तो 3 बातें सदैव याद रखो। किसी की निंदा न करना, न सुनना, न उसके पाप में बोझे से लग जाओ। दूसरा है कम खाना, यानी इतना खाओ जितना पचा सको, जिससे शक्ति ऊर्जा मिले आपको और आलस, भजन में आलस नींद नहीं आएगी। और कम खाओ यानी बर्दाश्त करो, क्योंकि ये समय खराब, चारों तरफ से खराबी का माहौल है, लेकिन तुमको इसी माहौल में अच्छा बनना, यही तो तुम्हारी यही महानता होगी आपकी। जब बुरे समय में, बुरे खान पान में, बुरे भाव विचारों में तुम अच्छे बनकर निकलोगे तो तुम्हारी महानता होगी। और अच्छे में तो अच्छे सभी बन जाते, जब बुरों में अच्छे बन जाओ, बुराई हट जाए, बुराई सब चली जाए, हम सब लोग अच्छे सच्चे रास्ते पर चल पड़े, स्वयं अच्छे बने और लोगों को अच्छा बनने का संदेश दें, तब तो ठीक है। ये निंदा आलोचना बुराई करें, क्या तुम अच्छे हो सकते हो? क्या इससे कोई अच्छा माहौल बनेगा या लोग इसको स्वीकार करके अच्छा बनेंगे? वो तो सब समझते इस बात को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। कहते महापुरुष के अनंत रूप, एक रूप नहीं अनंत रूप। किस रूप से कब कैसा काम करेंगे, किस रूप से हमें आपको सच्चाई की तरफ ले आएंगे, खड़ा करेंगे और सच्चे काम में लगाएंगे, ये तो उनकी महानता है। कहा था कि राम तो 16 कला से आए और कृष्ण 64 कलाओं से और सदगुरु असंख्यों कलाओं से आया। कहा था जब महापुरुष अपने लोग से चलते हैं तो बीच के लोगों से अच्छी अच्छी शक्तियों को साथ में ले आते और उनको सिखा पढ़ाकर धर्म कर्म नीति का, उनसे देश समाज का काम कराते। जब उनका काम हो जाता तब उनकी पूजा होती है, उनका इतिहास बनता। तो तुम्हें तो मालूम कौन शक्ति आई हुई। जब राजा दशरथ इनके घर में भगवान अवतार लिया, जब वो नहीं समझ पाए कि हमारा बेटा भगवान है या ईश्वरी शक्ति है या कोई चमत्कारी विनाशकारी ताकत लेके आया, कुछ नहीं समझा। जब वो नहीं समझ पाए तो तुम कैसे समझ लोगे? और इतनी असंख्य शक्तियों का आपके सामने हवाला दिया गया कि अभी वो शक्तियां कुछ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही, कुछ पढ़ के निकल आई है। जब मैं आवाज लगाऊंगा परिवर्तन की तो मेरे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर वो शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी, फिर उनसे काम लिया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा, उनसे काम लिया जाएगा, तब उनकी पूजा होगी, तब उनका इतिहास बनेगा। तुम्हें तो शक्तियों की पहचान है नहीं, इसलिए तुम्हें मना किया गया किसी भी शक्ति को अपने स्वार्थ लोभ लालच का आधार मत बनाना, नहीं कुदरत भारी मार लगाएगी। लेकिन यहाँ सब दुकानें खोले पड़े, इनको देखा नहीं, इसमें सुनी नहीं, उन्हीं की चर्चा कर रहे। और जिन समृद्ध गुरु को देखा और सुना और समझा भी और लाभ भी प्राप्त किया, उनको भूल गए, उनकी चर्चा कोई नहीं करता। तो बात तो इसलिए है कि मानसिकता खराब हो गई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग सेवा में चलो, सब सेवा में लोग। इधर भी खेत पड़ा, उधर ज्यादा लोग हैं, सब जगह जगह इनको लगा दो ताकि इनको परमार्थी सेवा मिल जाए। और बाकी जो जाने वाले वो लाइन लगा लीजिए, मैं अभी आपसे मिल लूंगा। बीच में कोई भी नहीं आएगा, तो बीच में बहुत काम ऐसा तो नहीं कोई बैठे रहते, बहुत काम। सब काम को सूचना
व्यवस्था बनाना, आपको लाभ दिलाना, आपको परमार्थ की सेवा का लाभ दिलाना, सब तरह से चौमुखी लाभ दिलाने की योजना बनाना, इसमें तो सब समय तो लग रहा है। जय गुरुदेव।